अरे बेटा, ये मेरे पैसे गिर गए, जरा उठा दो। क्यों बुड्ढे, मैं तेरे बाप की नौकर हूँ क्या जो तेरे गिरे हुए पैसे मैं तुझे उठा कर दूं? अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो खुद उठा लेना अपने पैसे। थोड़ी हिम्मत कर, उठा लेगा। दूसरों को बोल रहा है उठाने के लिए, लंगड़ा। बेटा, मुझ में अगर हिम्मत होती तो उठा लेता। बेटा, मुझ जैसे लाचार बूढ़े की अगर थोड़ी सी मदद कर दोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा ना बेटा। अच्छा, तो तुझ में हिम्मत नहीं है ना तेरे पैसे उठाने की? कोई बात नहीं, तेरे ये पैसे मैं उठा देती हूँ। 1 मिनट। पैसे चाहिए? पर अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है बुड्ढे, अब ये पैसे मैं तुझे तो नहीं दे सकती, क्योंकि अब ये पैसे ना मेरे हो गए हैं। इतने सारे पैसे देख के कोई बेवकूफ ही होगा जो तुझे पैसे वापस लौटाएगा, समझ गया? लेकिन बेटा, ये पैसे तो मेरे हैं, इसे आप अपने पास कैसे रख सकती है? मेरे पैसे मुझे दे दो बेटा। ओ हेलो बुड्ढे, तेरे को ना ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तू ना लंगड़ा है। तेरी शक्ल और तेरे ये कपड़े देख के ऐसा नहीं लगता कि तेरी इतनी औकात है कि तू इतने सारे पैसे ना जेब में लेकर घूमे। ये तू कहीं से जरूर चोरी करके लाया होगा और अब मेरे आगे बोल रहा है कि ये पैसे मेरे थे। चोर कहीं का। नहीं नहीं बेटा, ये पैसे चोरी के नहीं है। वो तो ना मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब थी और बेटा वो हॉस्पिटल में है, तो उसके इलाज के लिए जरूरत थी पैसों की, तो मैं एटीएम से निकाल कर लाया था। बेटा, गलती से गिर गए तो बेटा तुमसे मदद मांगी कि उठा कर दे दो, तो बेटा ये पैसे तुम कैसे रख सकती हो? मुझे दे दो बेटा, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और बेटा, तुम तो देख रही हो मैं एक लाचार बूढ़ा हूँ, अपाहिज हूँ, तो बेटा मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? देख बुड्ढे, अपना ना ये इमोशनल ड्रामा मेरे आगे मत दिखा। मैं तुम जैसे बुड्ढों को ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम ये अपाहिज होने का नाटक करते हो और लोगों से सिंपैथी लेते हो, उनके घर में घुस के ना चोरी करते हो, और ये ना उस चोरी के ही पैसे हैं। और अच्छा हुआ, चोरी के पैसे कहाँ किसके पास रहते हैं। अब ये पैसे मेरे हो जाएंगे और अब मैं इन पैसों से ऐश करूंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो। इन पैसों से मेरी बीवी का इलाज होना है बेटा। अगर तुम ये पैसे ले जाओगी तो मेरा क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा? उसकी जान जा सकती है बेटा। उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। नहीं नहीं बेटा, मेरे पैसे मुझे दे दो बस। तुम्हारा बहुत बहुत एहसान होगा मुझ पर। मुझे ना तुझ जैसे बुड्ढे की कोई बात नहीं समझनी। अच्छा हुआ ना, मैं तो इंटरव्यू देने ही जा रही थी और इंटरव्यू देने से पहले ही मेरे हाथ में पूरे महीने की सैलरी आ गई। ये मेरा लक है और ये ना मेरे लक के पैसे हैं, तो मैं ये तुझे नहीं देने वाली। और तू ना बुड्ढे ज्यादा मत बोल। अब तू यही किसी आशा में बैठा रहे, शाम होते होते ना तू यहाँ पड़ा पड़ा सूख जाएगा। पड़ा रहे, चल। लेकिन बेटा सुनो तो सही। अच्छा, तो तू नहीं मानेगा ऐसे। तुझे ना मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तू ना गिर के चल। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, एक नंबर के लालची। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो अपना काम करना है। अरे बेटा, मुझ गरीब की मदद कर दो थोड़ी सी। ये मेरे पैसे गिर गए बेटा, उठा दोगे? अरे अंकल जी, आपके पैसे ऐसे गिरे हुए हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं भी उठा देता हूँ। ये लीजिए अंकल जी आपके पैसे। आपके ये पैसे ऐसे कैसे गिर गए और आप यहाँ पर अकेले हैं? वो क्या है ना बेटा कि मैं एटीएम से पैसे निकलवा कर आ रहा था। वो मेरी बीवी की ना बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर ने लंबा चौड़ा बिल बना दिया है, तो पैसों की ज़रूरत थी। वो बेटा वो जरा सा लड़खड़ाया और पैसे गिर गए मेरे हाथ से। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरे पैसे उठाकर दे दिए। अरे अंकल जी, एक काम करता हूँ, फिर आप मेरे को अपना घर बता दीजिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे बेटा, तुम कहीं जा रहे हो लगता है, तुम लेट हो जाओगे। कोई बात नहीं, मैं घर चला जाऊँगा। लेकिन बेटा तुम्हारे हाथ में फाइल है, कहाँ जा रहे हो? वैसे अंकल जी, मैं यहाँ पर आज शर्मा फाउंडेशन में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। बाकी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत लेट होऊंगा, आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर चला जाऊँगा। तुम इंटरव्यू के लिए जाओ। वैसे एक बात है बेटा, ये जो मेरे पैसे थे तुम उठाकर भाग भी सकते थे। मैं लाचार बूढ़ा तुम्हारा पीछा भी नहीं कर सकता था, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? इतने सारे पैसे छोड़ दिए और मुझे वापस कर दिए। अरे अंकल जी, मैं ऐसे ही किसी के पैसे कैसे उठा सकता था? और आप तो परेशानी में थे, और परेशान व्यक्ति की मदद करना तो पुण्य का काम है ना। तो बस मैंने इसीलिए आपके ये पैसे वापस कर दिए, क्योंकि मुझे कभी किसी के पैसे नहीं रखने हैं, मुझे मेहनत करके कमा कर खाना है। वाह बेटा, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। भगवान करे
तुम्हारे सारे काम हो, जो तुम चाहते हो वो हो जाए। अच्छा अंकल जी, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। एक्सक्यूज मी, इंटरव्यू यहीं चल रहे हैं? जी, इंटरव्यू यहीं पे हो रहे हैं, प्लीज़ आप थोड़ा वेट कर लो। ठीक है। एक्सक्यूज मी, कितनी देर और लगेगी? ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ। कब आएंगे आपके सर? मुझे भी घर जाना है। मैम प्लीज़ आप थोड़ा वेट कर लो, सर अभी इंटरव्यू ले लेंगे आपका। एक्सक्यूज मी सर, क्या इंटरव्यू यहीं पे चल रहे हैं क्या? इंटरव्यू तो यहीं पे हो रहे हैं, आपने टाइम देखा कितना हो रहा है? सॉरी सर, वो क्या है कि नीचे एक अपाई जंगल मिल गए थे, तो बस मैं उन्हीं की मदद करने में लग गया था, इस वजह से मेरे को वक्त लग गया थोड़ा सा। अरे आप इसे बिठाई क्यों रहे हो? इसे ना आपको भगा देना चाहिए। आप खुद ही देख लो, ये अपने टाइम पे भी नहीं आया है, ये ऑलरेडी इतना लेट आया है। आप क्या करोगे इस जैसे इंसान का इंटरव्यू लेके, जो टाइम का बिल्कुल भी पंक्चुअली नहीं है? अभी ना सर आए नहीं है, तभी मैं आपको एंट्री दे रहा हूँ। और हाँ, एक बात ना याद रखना, हमारे सर ना टाइम के बड़े पंक्चुअल है, तो प्लीज़ आके यहाँ पे बैठ जाइए और थोड़ा वेट कीजिए, सर इंटरव्यू लेते ही होंगे। थैंक यू सो मच सर। छी, कितना बेशर्म है। आ गया यहाँ पर इंटरव्यू देने। ये नहीं, इतनी बेइज्जती हो गई तो खुद घर चला जाता हूँ। बैठ गया बेशर्म। सुनो, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? कहीं तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने तो नहीं आए? देखो, तुम्हारा ना यहाँ पर इंटरव्यू देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी ना यहाँ पर अप्रोच लग चुकी है, तो इंटरव्यू में सिलेक्शन मेरा ही होगा। तुम खाना यहाँ पर बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी और मेरा भी। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा ये गरीबों वाला हुलिया देख के लगता भी नहीं है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई सिलेक्शन होने वाला है। देखिए, आप पहली बात तो मेरे से इस तरीके से बात नहीं कर सकती, और दूसरी बात, इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, यहाँ के बॉस के हाथ में है। वो इंटरव्यू लेंगे, और अगर मैं इंटरव्यू में पास हुआ तो वो मेरी तकदीर है, आप कुछ नहीं कह सकते इसमें। तो प्लीज़ आप अपने वर्ड्स अपने पास ही रखिए, मेरे से बकवास मत कीजिए। अबे ओ, अपनी ना जबान संभाल के बात कर। तेरी औकात नहीं है कि मुझसे तू इस तरीके से बात करे। इवन तेरी तो ये औकात भी नहीं है कि तू यहाँ पर ऑफिस में बैठे। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। अभी देख तू, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा और यहाँ पर ना मेरा सिलेक्शन होगा। उसके बाद जब तू मुंह लटका के यहाँ से घर जा रहा होगा ना, तो मैं तेरा एक भला कर दूंगी। मैं ना यहाँ पर तुझे प्यून की जॉब पे रख लूंगी। फिर तू दिन रात ना सबको चाय पानी पिलाता रही हो और दिन रात सबको सैल्यूट मारी हो। तब तुझे ना तेरी असली औकात पता लगेगी। उसके बाद तू अपनी औकात से ज्यादा कभी नहीं बोलेगा। मैडम, मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। मैं शांत हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। और रही बात मेरे कपड़ों की, तो कहीं पर लिखा नहीं है कि ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ पर इंटरव्यू नहीं देने आ सकते। और मेरे पास डिग्रियाँ हैं, और डिग्रियों के बिहाफ पर ही ये पता चलेगा कि मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ आप अपना मुंह बंद रखिए। अब तू ना अपनी ये बकवास बंद कर। मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी जो होगा ना सब देख लियो अपनी आंखों से। प्लीज़ आप दोनों शांत हो जाइए, यहाँ पे झगड़ा मत कीजिए। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके सर को आने में अभी कितना टाइम है? अरे क्या ड्रामा मचा रखा है ये। मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? 2 घंटे से यहाँ पर वेट कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, मुझे और भी जगह जाना है। यही काम नहीं है? आप बुलाइए अपने सर को और बोलिए कि मेरा इंटरव्यू ले। प्लीज़ मैम आप शांत हो जाइए, मैं सर से पूछ लेता हूँ। हेलो, हाँ जी सर, ये लोग इंटरव्यू के लिए काफ़ी वेट कर रहे हैं, क्या मैं इन्हें अंदर भेज दूँ? ओके सर। क्या आपका नाम धर्मेंद्र है? जी सर, मेरा नाम ही धर्मेंद्र है। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आपकी जॉब लग चुकी है, आप इंटरव्यू में पास हो चुके हो। क्या सच में मैं इस इंटरव्यू में पास हो गया? थैंक यू सो मच सर। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? आपने अभी तक इस गवार का इंटरव्यू तक नहीं लिया है और आप इसे ऐसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? आपने किस बेस पे सिलेक्शन करा है इसका, और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं करा है जॉब के लिए? मैं ना देखिए ऐसे घर जाने वालों में से नहीं हूं। आप ना अभी के अभी अपने बॉस को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है और जानना है कि इस अनपढ़ गवार का सिलेक्शन उन्होंने किस बेस पे करा है। प्लीज मैम आप शांत हो जाइए, मैं सर को बुला लेता हूँ यहीं पर। हेलो सर, प्लीज आप बाहर आ जाइए, ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। ठीक है सर, सर आते ही होंगे। बताइए मैम, क्या प्रॉब्लम है आपको?
सर ये कैसे रूल है आपकी कंपनी के? यहाँ पर बिना रिज्यूम देखे ऐसे सिलेक्शन नहीं करते हैं क्या? 2 घंटे से यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम है और आप बोल रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और इस गवार का सिलेक्शन कर लिया है। किस बेस पे? इसका हुलिया देखिए, ना इसे ड्रेसिंग सेंस की नॉलेज है, ना इसकी शक्ल है सिलेक्शन वाली। और आपको ना सर जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, जो वो मिश्रा जी का कॉल आया ना वो मेरे लिए आया है, ना कि इस अनपढ़ गवार के लिए। आपने गलती से इसका सिलेक्शन कर लिया है। आप प्लीज मेरा सिलेक्शन कीजिए और मेरा ये रिज्यूम वगैरह देखिए। हाँ मैम, मुझे मिश्रा जी का कॉल आया था, पर मैं किसी मिश्रा जी के कहने पे किसी को सिलेक्ट नहीं करता हूँ। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू ऑलरेडी आपका हो चुका है और जिसमें आप रिजेक्ट हो चुकी है, इसलिए आपको मैंने सेलेक्ट नहीं किया। और मिस्टर धर्मेंद्र उस इंटरव्यू में पास हुए, इसलिए मैंने उनको सिलेक्ट किया है। धर्मेंद्र, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। सर ये आप क्या कह रहे हैं? इंटरव्यू तो ऑफिस में होता है ना, बाहर कहाँ हो गया था इंटरव्यू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट मैम। भसीन जी अंदर आ जाइए। इन्हें तो आप जानते होंगे, भसीन जी हैं, थोड़ी देर पहले आपसे मिले थे। बुड्ढे, तू तो वही है ना जो मुझे नीचे मिला था? हो तो कितना बड़ा झूठा है। उस टाइम तो बोल रहा था कि मैं अपाहिज हूं, मेरे पैसे उठा दो। इतना बड़ा झूठ बोला तूने। तू तो चल सकता है, अपने पैरों पे खड़ा है, चोर कहीं का। मैडम, इसमें भसीन जी की कोई गलती नहीं है। भसीन जी को मैंने कहा था वो सब करने के लिए। वो एक्चुअली मैं आप लोगों का छोटा सा टेस्ट ले रहा था। टेस्ट? कैसा टेस्ट सर? दरअसल क्या है ना कि हमारी कंपनी के अंदर करोड़ों के टेंडर पास होते हैं, उसके लिए हमारे को ईमानदार एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक भी टेंडर अगर गलती से लीक हो गया तो हमारा करोड़ों का नुकसान होगा। इसलिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ की ईमानदारी परखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अंदर इंटरव्यू लेने से पहले हम बाहर इंटरव्यू लेते हैं, ईमानदारी का इंटरव्यू, जिसके अंदर आप रिजेक्ट हो चुकी हैं। अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया होता तो शायद आज आपका सिलेक्शन हो गया होता, लेकिन सॉरी, आपके अंदर ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है। जो ईमानदारी हमारे को चाहिए थी ना, वो हमें मिली धर्मेंद्र जी ने, इसीलिए हमने धर्मेंद्र जी को सिलेक्ट कर लिया है। अब एक काम कीजिए, आप जाइए यहाँ से, आपका इस कंपनी में कोई काम नहीं है। सॉरी सर, मैं अब से ऐसा किसी के साथ नहीं करूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप प्लीज़ ऐसे मेरा इंटरव्यू लिए बिना मुझे ऐसे मत भेजिए सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप प्लीज़ समझिए। इट्स ओके मिस साक्षी, मैं मानता हूँ आपको इस जॉब की ज़रूरत है। अब एक काम कीजिए, अभी तो हमारे पास वैकेंसी है नहीं, एक ही वैकेंसी थी जो भर चुकी है, हमने धर्मेंद्र जी को सिलेक्ट कर लिया है। अब जब नेक्स्ट वैकेंसी निकलेगी तो आप अप्लाई करना। अभी हमारा टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप जाइए यहाँ से। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि ईमानदारी से बड़ा टेस्ट किसी चीज़ का नहीं हो सकता, ना उससे बड़ा कोई इंटरव्यू हो सकता। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है ना, तो आप कभी लाइफ के अंदर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आप जिस ओहदे पर है आप वहाँ के वहीं स्थिर हो जाओगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी नहीं है ना, उस व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने की चाहत भी नहीं होती। वो व्यक्ति शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसे मुँह की खानी पड़ती है। बाकी हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है समाज के अंदर अच्छाई को फैलाना, जिसके लिए हमारे को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी है विनय शर्मा 989, और हमारी पूरी टीम इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, तो आप मेरी प्रोफाइल में जाके उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।